श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वैष्णवों को जैसी एकादशी है वैसे वेदांतियों को पंचदशी होती है। और इस पंचदशी में 15 अध्याय, पहले 5 अध्याय सत्ता को लेकर के विवेक है, सत असत विवेक। उसके बाद दूसरे जो 5 अध्याय है 6 से लेकर के 10 तक के, उसमें चित्त या ज्ञान को लेकर के चिंतन है। और आखिरी के जो 5 अध्याय है 11 से लेकर के 15 तक के, उसमें आनंद की मीमांसा है। आत्मा भाष्यस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुनः इति बोधो भवेद विद्या लभ्यते असौ विचारणात्। जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं तब ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि यह जो संसार है, सुख दुख है, सुखी दुखी है, यह ना तो केवल प्रकृति में है ना तो केवल चैतन्य में है। इन दोनों का जब संगम हो जाता है तो उसमें जो आत्माभास है, माने जो अनंत उपाधियों में से प्रकट होने के कारण शांत प्रतीत हो रहा है, उसके लिए यह संसार है और उसको जीव कहते हैं। इसलिए आत्मा भाष्यस्य जीवस्य संसारः न आत्मवस्तुनः, अपने स्वरूप में नहीं है। इति बोधो भवेद विद्या, इसको कहते हैं विद्या, ज्ञान। और यह लभते असौ विचारणात्, और यह ज्ञान प्राप्त होता है चिंतन करने से, चिंता करने से नहीं। नॉर्मली हम लोग चिंता करते रहते हैं। चिंता करना माने क्या? अनावश्यक वस्तु को महत्व देना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति रुक्रुम करणे। आप कौन सी भाषा में बोलते हो इसका महत्व नहीं है, आप क्या बोलते हो इसका महत्व है। देखो, ये भाषा का दुराग्रह करने वाले जितने मूर्ख होते हैं उससे और बड़ा कोई नहीं होता। बोलने के विचारों का महत्व है ना कि भाषा का। तो इसके बारे में एक मैंने बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी। एक स्कूल के टीचर थे और ऐसी बात हो गई कि उनके जितने स्टूडेंट थे बड़े बड़े पोजीशन पर पहुंच गए, आईटी और एमबीए। और एक दिन वो गांव में आए सबके मिल कर के कि चलो अपने स्कूल के गुरुजी के पास जाएंगे। और स्कूल के गुरुजी बड़े सरल साधे पवित्र विचार वाले थे, गरीब थे। जब ये सबके सब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, आप लोग आ गए, आप लोग बैठो और मैं थोड़ा चाय का बंदोबस्त करता हूँ और फिर हम लोग चाय पिएंगे। नहीं गुरुजी, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। बोले नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरत है, मुझे अच्छा लगेगा, आप बैठो, तब तक मैं करता हूँ। तो जिसको जहाँ जगह मिली, कोई कुर्सी पर बैठा, कोई ज़मीन पर बैठा। छोटा सा घर, बड़ा बड़ा सोफ़ा वगैरह कुछ था नहीं। और गुरुजी ने चाय बनाई। चाय बनाने के पश्चात वहाँ उनके पास स्टैंडर्ड चाइना क्रॉकरी तो थी नहीं। कोई बहरा कान है, कोई प्लास्टिक का है, कोई पीतल का है, कोई स्टील का है, कोई एल्युमिनियम का है। ऐसे डिफरेंट टाइप के कप वहाँ रखे हुए थे। और कहा भाई देखो वहाँ चाय रखी है, एक एक कप उठाओ, अपनी अपनी चाय लेकर के यहाँ आ जाओ और फिर हम लोग चाय भी पिएंगे और बात भी करेंगे। तो जैसे ये बड़े बड़े अमीर, बड़े सक्सेसफुल इन लाइफ लोग गए
तो देखा उन्होंने, फिर उसमें से जो बढ़िया कप था वो कप पहले ने उठाया, दूसरे ने भी बढ़िया कप ढूंढा। ऐसा करते 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 हर एक का ध्यान वो कप, मुझे बढ़िया कप मिलना चाहिए। सबने चाय कॉफ़ी ली और आके बैठे, और गुरुजी महाराज बड़े मस्त बोले हाँ बैठो। सबने ली कॉफ़ी। बोले कैसी है कॉफ़ी? बोले हाँ कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया है, ऐसी कॉफ़ी तो हमने मुद्दतों से नहीं पी। बोले ये तो बात ठीक है, लेकिन जब आप कॉफ़ी लेने के लिए गिलास उठा रहे थे तब आपका ध्यान कहाँ था कि सबसे बढ़िया गिलास मुझे मिले और जो घटिया है वो दूसरे को मिले? ऐसा ही था ना। देखो महाराज, आपको कौन सा कप मिला है ये महत्व की बात नहीं है, उस कप के अंदर क्या है ये महत्व की बात है। इसीलिए हमको जीवन में क्या मिला है इसका महत्व नहीं है, हमको जो मिला है वो क्या है, वो कृतकृत्यता है कि घृणा है। देखो, प्रेम है कि परिपूर्णता है। जब जहां हमारा ध्यान जाएगा तब जाकर के हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अन्यथा अनावश्यक वस्तुओं में हम फंसे रहते हैं, और जो वस्तु व्यक्ति अनावश्यक वस्तु में फंसा है वो कभी भी चिंतन नहीं कर सकता। देखो, तो चिंतन किसका करना है? सदा विचारयेत् तस्मात् जगत जीव परात्मनः जीव भावः जगत भावः बाधे स्वात्मैव शिष्यते। इसीलिए नित्य निरंतर जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, इसका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। और जब यह जीव भाव बाध हो जाएगा और उसी के समय जगत भाव भी बाध हो जाता है। देखो, जब मैंने अपने पत्नी से डाइवोर्स लिया तो उसके बाद उसका क्या होता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? अब वो पत्नी थोड़ी है, अब वो स्त्री है। इसी प्रकार से जब हमारा देहात्म भाव खत्म हो गया तो ये जगत क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं। जगत का मतलब तब होता है जब हमारा देहात्म भाव दृढ़ है तब। इसीलिए जीव भाव जगत भाव दोनों का बाध होते ही स्वात्मा एव शिष्यते, अपना जो स्वरूप है वही बना रहता है। अच्छा, अब ये जगत का बाध होना, जगत गायब हो जाना, इसका क्या अर्थ है? ये भी बड़ी सूक्ष्म महत्व की बात है। कहते हैं ना प्रतीति स्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चयः नोचे सुषुप्ति मूर्छादो मुच्चेता यत्नतो जनः। जगत का बाध होना का तात्पर्य ये नहीं है कि जगत दिखेगा नहीं। ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म तत्व है। जब हमको पता चला कि सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होता, यह पृथ्वी की जो गति है उसके कारण सूर्योदय सूर्यास्त प्रतीत होता है, ये ज्ञान होने के बाद भी आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव आएगा ही। देखो, बहुत सहज बात है। जो अनुभव परिस्थिति विशेष की अपेक्षा रखता है वह अनुभव मिथ्या होता है, ये सिद्धांत है। जैसे हम रेलवे में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, बाहर हम देखते हैं तो हमको 3 प्रकार की गतियाँ दिखती हैं। एक गति उल्टी दिशा में जो गाड़ी के नज़दीक वाले वस्तु है उनकी, एक गति स्थिर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मानो एक जगह खंबा है उसके अगल बगल में गाड़ी घूम रही है, और जो दूर का पहाड़ या कोई चंद्र सूर्य हो गए तो ऐसा लगेगा कि वो अपने गाड़ी के दिशा में दौड़ रहे हैं। ये तीनों प्रकार की गतियाँ हमको तब दिखती है
कि जब गाड़ी चल रही है और हम गाड़ी में बैठे हैं और हम सो नहीं रहे हैं और हम बाहर देख रहे हैं और किसी ने हमारी जेब नहीं काटी है, किसी के साथ झगड़ा नहीं हो रहा है और हम टाइम पास करने के लिए मूंगफली खा करके देख रहे हैं, तब ये अनुभव होगा। माने जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है वह अनुभव सत्य नहीं होता। देखो, हमको इंद्रधनुष्य कभी भी दोपहर को 12 बजे नहीं दिख सकता। इंद्रधनुष्य या तो प्रातः में होगा या शाम को होगा। देखो, हमको ये जो मृग जल होता है, मिराज वाटर्स, ये रात को कभी नहीं दिखता। अरे यार, एक बार रात को मैं जा रहा था, इतना मृग जल की बाढ़ आ गई कि बह गया। देखो, इसीलिए महाराज ये जो जगत है ना, इसकी प्रतीति परिस्थिति विशेष में होती है। तो जितने हमारे इंद्रिय और मन, इनके माध्यम से होने वाले जितने अनुभूतियां हैं वे सभी की सभी मिथ्या है, ये सिद्धांत है। न अप्रतीति ही तयोः बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चयः। देखो, अपनी जो परछाया होती है सूर्य के प्रकाश के कारण, अपनी जो परछाया होती है वो दिखती तो है, लेकिन वो है क्या? वो प्रतीति है। और यदि कुछ ऐसा किया कि अपने पीछे के सूर्य को ढक दिया पर्दा लगा करके और फिर परेशान होने लग गए, अरे मेरी परछाया कहाँ गई, उसी के साथ तो मैं बैठा था, कहाँ चली गई? हो तो जाए ना कहीं, तो ये जगत कहाँ जाएगा? ये वही जाएगा जहाँ से आया है। इसीलिए जगत का बांध होना, इसका तात्पर्य जगत का अनुभव नहीं होना ये बात नहीं है। अब दूसरी बात, जिस वस्तु का अनुभव होता है कोई आवश्यक नहीं है कि वो वस्तु है। देखो, अब हमारा सबका अनुभव क्या है कि हम उसी देह में हैं। और सिद्धांत की बात क्या है, बचपन से अभी तक हमारे कितने देह बदल चुके हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है, हम उसी देह में हैं। तो यह जो परिणामी नित्यता है, इसी में हमको भ्रांति हो जाती है कि हम उसी देह में हैं। इसीलिए जगत का बाध होना, इसका तात्पर्य है तस्य मिथ्यात्व निश्चयः। यह जगत सत्य नहीं है महाराज। जगत को जब हम सत्य कहेंगे तो परमात्मा स्वरूप है। ये ऐसा है, आभूषणों से सुवर्ण को संबोधित करना कि यह गले का हार है, ये कान के कुंडल है, यह सुवर्ण को दी हुई गाली है। क्योंकि गले का हार और कान के कुंडल, इसमें नाम रूप का प्राधान्य है। और यदि गले के हार और कान के कुंडल इनको सुवर्ण के रूप में संबोधित करें तो सत्य है, फिर ठीक है। इसी प्रकार से दुनिया को जगत कह करके तिरस्कार करना है, दुनिया तकलीफ देती है, यह गलत है। इसी दुनिया को परमात्मा रूप से स्वीकार करो तो ठीक है। ईशावास्यमिदं सर्वम। इस प्रकार से न अप्रतीति ही तयो बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चयः। यदि ऐसी बात नहीं हो तो नो चेत सुषुप्ति मूर्छादौ मुच्चेत अयत्नतः जनः। केवल जगत का भान नहीं होना, इसी को कहेंगे कि जगत नष्ट हो जाना है। तो कोई व्यक्ति सो रहा है या मूर्छा में है तो उसका तो मोक्ष हो गया, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए यह जो जीव जगत ईश्वर जो है, इसके ऊपर हमको विचार करना है, चिंतन करना है। ये बात जब समझ में नहीं आती ना, तो ऐसी बातें लोग करते हैं।
इन्होंने इतना सारा किया, सबका भला किया, सबको मदद करी, लेकिन इन पर इतनी परेशानियां कैसी आ रही है। देखो, माने जो अच्छा इत्यादि किया है, यह परेशानियों को हटाने के लिए किया है। दूसरी बात, इनके पास इतना बढ़िया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन सामने से भैंस आकर के उसने इनके गाड़ी को तोड़ दिया। इसका कोई मतलब है? कहीं कोई विचार में कहीं तर्क भी सुसंगत नहीं है। देखो, आई एम ए वेजिटेरियन, इसीलिए शेर आकर के मुझे नहीं खाएगा। ये देखो चिंतन। बट आई एम ए वेजिटेरियन, अरे अच्छी बात है। शेर कुत्ते को नहीं खाता, वेजिटेरियन को ही खाता है, क्योंकि शेर भी वेजिटेरियन है। आप देखेंगे जो नॉन वेजिटेरियन जानवर होते हैं ना, वो नॉन वेजिटेरियन जानवरों को नहीं खाते। यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो और उस एक्सीडेंट में एक कुत्ता मर गया हो या बिल्ली मर गई हो, तो इस बिल्ली और कुत्ते को कुत्ता और बिल्ली कभी नहीं खाते। और वहीं यदि कोई बकरी मर गई हो या कोई पक्षी मर गया हो, तो कुत्ते बिल्ली खाना शुरू कर देते हैं। उनमें भी नियम है। देखो महाराज, इसलिए परमात्मावशेषोपि तत्सत्व विनिश्चयः न जगत विस्मृति नो चेत जीवन मुक्ति न संभवेत्। अच्छा, हमने जगत के बाध को समझ लिया कि जगत को हमने प्रतीति के रूप में मिथ्या स्वरूप ने निश्चय किया है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ। और क्या बाकी है? परमात्मा अवशेषः अपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः। दो बातें होती हैं किसी भी प्रतीति में, भ्रांति में। एक होता है सत्य अधिष्ठान, और उस सत्य अधिष्ठान पर जो नित्य परिवर्तनशील है वह अध्यारोपित होता है। जैसे हम लोगों ने दृग्दृश्य विवेक पढ़ा है, उसमें आता है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो सुवर्ण में तीन बातें आ गई, एक सुवर्ण, नाम और रूप। तो यह जो हम पैसा देते हैं वो सोने का देते हैं। देखो, इसीलिए अपने यहाँ सत्संग के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बिना पैसे के सो सकते हो। बाकी जगह सोने के पैसे देने पड़ते हैं ना, यहाँ सोने के कोई पैसे नहीं, आकर के वैसे ही सो जाओ। ये जब हमको ज्ञान हो गया, उस दिन से हमको बड़ी खुशी हो रही है कि सत्संग में जो सोते हैं ना, वही असली सत्संगी है। क्योंकि सत्संग में हम जाते किस लिए? आनंद के प्राप्ति के लिए। उनको आनंद मिल गया, फिर काहे को सुनना है? ठीक? और जो दुखी है वो सुनते रहते हैं। जो महादुखी है वो बोलते रहते। देखो संतो, नारायण परमात्मा अवशेषोपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः। तो हमने नाम रूप का त्याग किया। यह आभूषणों को त्यागने की पहली प्रक्रिया। उसके पश्चात नाम रूप का त्याग किया तो कुछ बचा नहीं क्या? तो जो बचता है नाम रूप का त्याग करने के बाद, वह सुवर्ण ही सत्य है। इसी प्रकार से परमात्मावशेषोपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः न जगत विस्मृति ही। ये दोनों बातें हैं, जो मिथ्या प्रत्यय है उसका त्याग और मिथ्या का जो अधिष्ठान है उसकी पहचान। जब हमने अपना जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, इन चारों का त्याग कर दिया है तो कुछ नहीं बचा। देखो, हमने आपको एक कहानी बताई थी कई साल पहले। एक स्कूल में एक बच्चे ने एक कहानी सुनाई अपने टीचर से। कहानी सुनने के बाद टीचर ने कहानी सुनाई थी। देखो, एक मेंढक था, उधर से एक पीला सांप आया और वो मेंढक को खाने लगा। लेकिन खाते खाते आधे में गया मेंढक और थक गया।
थकने के कारण थोड़ी देर रुक गया, लंच ब्रेक किया उसने। लंच ब्रेक किया मैंने लंच में ब्रेक किया, थक गया करके आधा मुंह में मेंढक और पड़ा है। उधर से लाल सांप आया और वो बड़ा था और आ करके उसने इस मेंढक को खाया, सांप को भी खा गया। तो वहाँ केवल एक सांप बचा है। ओ, अब मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? गुरुजी मैंने भी ऐसे ही देखा था, एक मेंढक को एक पीला सांप, वहाँ भी पीला ही सांप था, पीला सांप खा रहा था, उसका भी लंच ब्रेक हो गया। फिर उधर से लाल सांप आया, उसने आधा खाया, फिर उसका लंच ब्रेक हो गया। फिर पहले का लंच ब्रेक खत्म हो गया, फिर उसने खाया, फिर उसका ब्रेक हो गया, फिर इसने खाया, इसका ब्रेक हो गया। इस प्रकार से दोनों सांपों ने एक दूसरे को मेंढक के साथ खा गए और वहाँ कुछ भी नहीं बचा। कल्पना ही कर रही है। तो यदि जगत की विस्मृति हो गई, ध्यान से सुनना, अभाव को जो आधार देता है वह परमात्मा है। जो अभाव को आधार दे सकता है वो भाव को क्यों नहीं देगा? देखो, शब्द का आधार श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति मन की अभिव्यक्ति, मन परमात्मा की अभिव्यक्ति। तो यह जो परमात्मा शब्द को आधार दे रहा है श्रवण शक्ति के माध्यम से, तो शब्द का विरोधी क्या है? शब्द का विरोधी है शब्द का अभाव। अब ये शब्द के अभाव को हमारी श्रवण शक्ति प्रकाशित नहीं कर सकती। देखो, शब्द के अभाव को श्रवण शक्ति कैसे प्रकाशित करेगी? क्योंकि कान तो केवल सुन सकते हैं शब्द को। तो जो शब्द को प्रकाशित कर रहा है और जो शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, वो दोनों में होते हुए भी दोनों के परे है। इसीलिए केवल एक ही बात नहीं कि जगत का अभाव हो गया, बल्कि इस मिथ्या प्रत्यय का जो अधिष्ठान है तत्सत्यत्व विनिश्चय, उसका निश्चय हमको करना है। न जगत विस्मृति नो चेत जीवन मुक्ति न संभवेत। और यदि ऐसा न कहो कि नहीं भाई सिर्फ ये जगत हमको खत्म होना है, इतना ही काफ़ी है, तो यह जीवन मुक्ति नहीं कहा जाता है। जीवन मुक्ति माने जगत की अनुभूति का अभाव नहीं। जीवन मुक्ति माने जगत का अनुभव होते हुए भी जगत के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, बल्कि सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करना है। दो बातें आ गई। नहीं तो जीवन मुक्ति संभव ही नहीं होगी। तो जिसका जिसका रियलाइजेशन है वो मर गया, क्या हो गया? हो गया रियलाइज। ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, अब इस विचार को आगे चलाते हैं। परोक्षा च परोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा तत्रा परोक्ष विद्याप्तो विचारोयम समाप्यते। अब यह जो ज्ञान है, विद्या है, दो प्रकार से है। एक होती है परोक्ष और दूसरी होती है अपरोक्ष। दो प्रकार की विचारजा यह जो विद्या है, जो विचारजा माने विचार से उत्पन्न, जा माने पैदा, जन माने पैदा होना, और जा माने इसीलिए पद्मजा, कमलजा, तलरेजा, चले जा, बैठ जा, रहे जा, उड़ जा। देखो, जा जा तो जा माने पैदा। तो विचार जा, परोक्षा और अपरोक्षा दो प्रकार की विद्या है। तत्र अपरोक्ष विद्याप्तो अयम विचारः समाप्यते। और यह विचार की परिपूर्णता किसमें होती है? जब हम अपरोक्ष विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये परोक्ष क्या है महाराज और अपरोक्ष क्या है? फिर नया शब्द आ गया। कहते हैं अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्ष ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारस्य उच्यते।
हमने केवल शास्त्रों से पढ़ा है। हाँ भाई, ब्रह्मन नाम की कोई वस्तु है। देखो, जिनको वेदांत के संस्कार नहीं होते वो कहते हैं हमने इतने सालों से भगवान का नाम लिया है, लेकिन ये ब्रह्म नाम की चिड़िया पहले बार सुनी। तो ब्रह्म का होना, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, तो यह परोक्ष ज्ञान हुआ है। परोक्ष ज्ञान माने अन्य के द्वारा बताया गया। देखो, परोक्ष ज्ञान। अन्य कौन है? अन्य है साधु संत है, अन्य है आप्तवाक्य, और अन्य है हमारे शास्त्र। तो शास्त्रों से गुरुमुख से जो हमने सुना है परमात्मा के बारे में, उतना ही मात्र, आगे कुछ नहीं। हमको एक अम्मा ने पूछा, इतना मैंने स्वामी जी पढ़ा लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? हमने कहा अम्मा, मैंने भी यही किया। क्या? मैं गया एक होटल में और वहाँ का मेनू लेकर के पारायण किए उसके। आलू पराठे छोले, आलू पराठे छोले, 1 रुपया 2 रुपये, आलू पराठे छोले, कुछ भी नहीं हुआ। तो केवल मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता। इसीलिए अहम ब्रह्मेति चेद वेद, जिस ब्रह्म की बात हो रही है वह अपना स्वरूप है। यह जो साक्षात्कार है उसको कहते हैं अपरोक्ष विद्या। और यह अपरोक्ष विद्या जब जीवन में उतर आती है तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण ये है कि हमको प्रश्न नहीं है। ध्यान से सुनना, प्रश्न संदेह हमेशा अन्य के बारे में होते हैं। प्रश्न संदेह हमेशा परिच्छिन्न के बारे में होते हैं। देखो, हमारे मन में कभी भी आकाश को लेकर के एक भी प्रश्न नहीं आया। प्रश्न आता है आजकल तूफान बड़े आ रहे हैं, ये तो कोई बारिश का समय नहीं है। अभी हम गए थे चेन्नई में और कोयम्बटूर में, पिछले 3-4 दिनों से इतना ज़बरदस्त बारिश और तूफान। बोले स्वामी जी, जब बारिश चाहिए थी तब नहीं आ रही, आप आ गए और बारिश आ गई। अब देखो कार्य कारण। हमने कहा था मैं चला जाऊंगा तो बारिश चली जाएगी, और मैं वापस आ गया। उनका फोन आ गया, स्वामी जी रियली बारिश चली गई। काकतालीय न्याय। तो यह जो जगत की जितनी भी अनुभूतियाँ हैं, ये अनुभूतियाँ आती है जाती है, इनका अपने पर कोई भी प्रभाव नहीं। यह जो साक्षात्कार है उसको कहते हैं अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। अन्यथा हम यही कहेंगे कि हमने इतना पढ़ा है लेकिन कुछ होता क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता कि कुछ होने के लिए हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न आते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। तो 2 जगह में हमको प्रश्न नहीं होते। एक, आकाश के बारे में, आकाश की गहराई कितनी है सामने, आकाश ऊपर कितना है, आकाश पीछे कितना है। कभी भी हमारे मन में आकाश को लेकर के, आकाश की थिकनेस कितनी है, प्रश्न आ ही नहीं सकते। अनंत के बारे में प्रश्न नहीं आते। दूसरी बात, अपने होने के बारे में प्रश्न नहीं है। तो साक्षात्कार किसको कहते हैं? जिसके बारे में हमको प्रश्न नहीं है, वह परमात्मा का साक्षात्कार है। देखो, अच्छा, हमको अज्ञान के बारे में प्रश्न नहीं है, साक्षात्कार हो गया अज्ञान का, अपने स्वरूप का नहीं। अच्छा, आगे कहते हैं तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्वं विविच्यते येनायं सर्व संसारात् सद्य एव विमुच्यते। तो यह जो साक्षात्कार है अपने स्वरूप का, उसके सिद्धि के लिए आत्म तत्व को विवेक के द्वारा पंचकोशों से हमको अलग करना है। विविच्यते, विवेक के द्वारा जो वस्तु अलग करी जाती है वह भिन्न प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया इस प्रकार से है,
पहले कहते हैं तिल तंडुल न्याय। एक लड़का गया माँ के कहने से मार्केट में, भाई 1 किलो तिल ले आना और 2 किलो चावल ले आना, ठीक से अलग अलग करके ले आना। हाँ मम्मी सब पता है। गया, कागज़ के ठोंगों में उसने चावल और तिल भरे और दोनों को एक थैले में लटका और उसको साइकिल के ऊपर लटकाया और घूमता फिरता धक्के खाते 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 घर पहुंच गया। और उसके कारण अंदर का जो कागज़ के ठोंगे थे दोनों फट गए और तिल और जो चावल था वो मिक्स हो गए। घर आकर के लाया, हाँ देखा सब इकट्ठे हो गए। बोले देखो तुमने ख़राब किया। बोले बाहर तो नहीं फेंका ना, एक ही थैले में ले लो। अब चावल और तिल उनको अलग अलग करना, उसको कहते तिल तंडुल न्याय, पहली बात। दूसरा होता है तप्ताय पिंडवत। अयस माने लोहा और अग्नि। अग्नि और लोहा अलग अलग है, लेकिन अग्नि और लोहे का जब संबंध प्रस्थापित हो जाता है तो ये अग्नि लोहे के अंदर घुसता है। तो क्या लोहे के अंदर में खाली जगह है क्या, वहां जाकर के अग्नि रह रहा है? देखो, तो यह दूसरा विवेक है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ एक होना। तीसरा विवेक ये है कि यह जो सांप है और रस्सी है, रज्जु सर्प विवेक। जी, एक पूना में बहुत पुरानी बात है, एक रज्जु मौसी थी, तो मैं उसको हमेशा सर्प मौसी कहता था। तो उसको समझ में, आप मुझे सर्प मौसी क्यों कहते हैं? हमने कहा क्योंकि तुम रज्जु हो या सर्प हो, अभी इसका विवेक हुआ नहीं है। तो रस्सी पर जो सांप दिखता है उसका विवेक क्या होगा? उसका विवेक होगा कि जो सांप के रूप में दिख रही है वह असल में रस्सी है और सांप की प्रतीति सत्य नहीं है। यह जो विवेक है ये तीसरे ऊंचे दर्जे का विवेक है। और इससे भी बढ़कर के अंतिम विवेक ये है, वेदांत में इसको कहते हैं सत असत विवेक। सत असत विवेक माने क्या? सत माने होना, असत माने नहीं होना। तो यह जो मृगजल है ये किसको दिखता है? ये जो मृगजल से अलग है उसको दिखता है। लहरें और समुद्र किसको दिखता है? जो पानी से अलग है उसको दिखता है। पानी के दृष्टि से लहरें और समुद्र इनका अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से शुद्ध परमात्मा तत्व के दृष्टि से यह जीव जगत ईश्वर इसका अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए सत असत विवेक का तात्पर्य है कि एकमेवा द्वितीय सद्वस्तु मात्र है, इसके सिवा जो भी है वह केवल प्रतीति है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के विवेक हमारे शास्त्रों में कहे। तो तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्व विविच्यते और ये नायम सर्व संसारात सद्य एव विमुच्यते। अब देखो, हमने जब जगत के विषयों से संबंध तोड़ने के लिए या तो विषयों को नाश किया या उसे दूर भागे या अपने इंद्रियों को तोड़ डाला, तो तीनों मूर्खता है। केवल इतना ही समझना है, जगत के विषयों को जब हम महत्व देते हैं तब वो हमको परेशान करते हैं, अन्यथा नहीं। तो यदि हमने महत्व दिया है तो हमको ही डिवैल्यू करना है, जगत छोड़ करके कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। ये पहली स्थिति। उसके पश्चात दूसरी स्थिति कि ये जगत की प्रतीति तब होती है जब हम स्थूल देह, इंद्रिय और मन इनके माध्यम से जगत के साथ संबंध प्रस्थापित होता है, तभी जगत का निर्माण है, अन्यथा जगत का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार से हम जब अपने स्वरूप को जगत से निरपेक्ष रूप से पहचानते हैं। अब देखो, निरपेक्ष रूप से पहचानना माने क्या? रूप रंग यदि हमने अंधेरा कर दिया तो गायब हो गए। रूप रंग गायब हो गए तो क्या हमारी आंखें गायब हो गई? नहीं। अब हमने आंखों को बंद कर दिया तो क्या मन गायब हो गया? नहीं।
और यदि हमने मन को फोल्ड करके रख दिया डीप स्लीप में, तो क्या चेतन सत्ता गायब हो गई? नहीं। तो चेतन सत्ता का अस्तित्व मन से निरपेक्ष है, मन का अस्तित्व इंद्रियों से निरपेक्ष है, इंद्रियों का अस्तित्व विषय वस्तुओं से निरपेक्ष है। यह जो निरपेक्ष अपनी सत्ता है, उसमें निष्ठा प्राप्त कर लेना, यही संसार से मोक्ष है। और उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। फिर केवल टाइम पास करने के लिए यहाँ रहना है, ना धोखा लेना ना माधो का देना। कल अब किसके यहाँ गए थे खाने के लिए, तो उनके यहाँ वो जो बूढ़े थे दादाजी या जो भी, उनका देहांत हो गया। 4-5 महीने हो गए। तब उनका जो पोता था वो मुझे कहते हैं, स्वामी जी सिर्फ आप मुझे एक मदद करना। हमने कहा देखो पैसे मैं किसको देता है? बोले नहीं पैसे की नहीं, हमारी दादी माँ है ना बहुत दुखी है, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको दुख का निवारण कैसा करें। हमने कहा देखो दुखी होने का हर एक को अधिकार है। Who are you to stop somebody from becoming miserable? अब उसको दूसरा आधार तो है नहीं, दुखी आधार है, तो रहने दो। कब तक होगी दुखी? 2-4-6 महीने साल भर होगी, फिर शांत हो जाएगी। और दूसरी महत्व की बात, तुम हो उसके पोते, अभी अभी तुमको नाक साफ करना आया है, तुम जाकर के अपने दादी को सिखाते हो कि दादी रो मत, तो क्या वो हंसेगी? फिर मैं क्या करूं? हमने कहा उसको उसके हाल पे छोड़ दो, परेशान मत करना। देखो हम लोग थोड़ा से इधर उधर पढ़ क्या लेते हैं, बड़ों को उपदेश करना तुरंत शुरू हो जाता है। बड़ों को कभी उपदेश नहीं करना चाहिए। करनी है तो सेवा करो ना, उपदेश क्या करना है? इसीलिए संसार यही है कि हमने जगत को इतना सत्य मान के रखा है कि बस उसको सुधारने का प्रयत्न। उस लड़के की बात हो गई तो लड़के की माँ ने मुझे कहा, स्वामी जी सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपना कल्चर बच्चों को नहीं देना चाहिए क्या? हमने कहा कि अम्मा मैंने आने के बाद तुमको कुछ बोला क्या? नहीं। क्यों नहीं बोला? जब तक कि आप नहीं सुनना चाहती हो तब तक मैं नहीं बोलता। ठीक बात है ना? बोले हाँ। ने कहा इसी प्रकार से जब तक के बच्चे नहीं सुनना चाहते उनको संस्कारों से परेशान मत करना। देखो, लेकिन हम जब थे तो हम ऐसे नहीं थे। हमने कहा कि अम्मा आप लकी थे, आपको अच्छे माँ बाप थे, आपके बच्चे बेचारे अनलकी हैं, उनको बेवकूफ़ माँ बाप मिले। तो हमें जी आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे? नहीं नहीं, आप कहा बेवकूफ़ तो मैं हूँ। आप कैसे बेवकूफ़ हैं? आपसे पाला पड़ा। देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ो। इसीलिए तेना ये सर्व संसारान सद्य एव विमुच्यते। संसार से मोक्ष होना माने इसी जगत में, इसी स्थान पर, इसी क्षण में सब कुछ उल्टा सीधा होते हुए भी अपने संतुलन में, अपने आनंद में कहीं भी खोट नहीं आना, उसको कहते हैं संसार से मुक्ति हो गई। नहीं तो हम चले जाते हैं यहाँ से भिन्न भिन्न स्थानों पर और वहाँ जाकर के कंप्लेन की सिवा कुछ नहीं है। ये गंगा जी को गंदा क्यों करते हैं? तुम भी करो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से, परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, ऐसा जब चिंतन हम शुरू करते हैं तो वो चिंतन करने की अब टेक्निकल पद्धति यहाँ बताते हैं 18वें श्लोक से आगे। कूटस्थो ब्रह्म जीवेशो इत्येवं चित् चतुर्विधा घटाकाश महाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। चित्त माने शुद्ध चेतन सत्ता। इसमें 4 प्रकार की बातें अध्यारोपित करी गई है। कौन सी है? कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश्वर, 4 बातें। जैसे
जो शुद्ध आकाश है, इस एक ही शुद्ध आकाश पर घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश 4 प्रकार के आकाश अध्यारोपित करे जाते हैं। अब ये 4 प्रकार के आकाश ठीक से समझ लेना। पहले तो यही आकाश समझ में नहीं आता। देखो, आकाश का चिंतन करो ना तो सब गायब हो जाता है। अवधूत गीता में ध्यान की प्रक्रिया में यह एक प्रक्रिया है। गगनोपमोहम, मैं आकाश स्वरूप हूँ। देखो, जहाँ हमने आकाश स्वरूप का भान, भावना या धारणा करना शुरू कर दी तो अपने आप देह, उसका आकार ये गायब हो जाते हैं। देह और उसका आकार गायब होने के बाद स्थूल जगत अपने आप गायब हो जाता है। करना कुछ नहीं है। खामो खाम खाली पीली परेशान मत होना। राम 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 राम। अभाव का चिंतन। भगवान का नाम लेते हैं तो हम खाना पूर्ति करते हैं। पता नहीं हमारे गुरु महाराज ने हमको इतना लंबा मंत्र दे दिया, बहुत सारे 26 बार हरे राम हरे राम 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 हरे, और एक नहीं 3 मंत्र दे दिए। सुबह का एक, दिन का एक, रात का एक। स्वामी जी आप बताओ क्या करो, चौथा मंत्र ले लो। देखो महाराज, ये नहीं होती साधना। अभाव में, अभाव के चिंतन में जो रहता है वह सत्य है। जिसका कभी अभाव नहीं होता वह सत्य है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जागृत स्वप्न का अभाव है, सुषुप्ति अवस्था में जागृत स्वप्न समाधि का अभाव है, लेकिन इन सब के अभाव में भी जो होता है वह अपना स्वरूप है। तो यह जो 4 प्रकार के आकाश, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और अभ्राकाश इत्यादि, यही वैसे ही है। कूटस्थ चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य, सब में चैतन्य सामान्य है। अब क्या क्या है ये 4 प्रकार के आकाश? महाकाश तो माने ये जो टोटल स्पेस है उसको महाकाश कहते हैं। घटाकाश माने घटिया आकाश नहीं, क्या महाकाश माने घटाकाश, ऐसा नहीं। घट माने मटका। तो कोई भी मटका जब हम पैदा करते हैं, वो कुमार ने मट्टी को ठीक किया, उसके बाद वो चक्के पर रखा और जैसा उसने आकार दे दिया और धागे से काट के रख दिया, तो उसके अंदर में उसने बाहर से लेकर के आकाश को ओता नहीं है। जैसे वह घट का आकार बना तो उसके अंदर का जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश। महाकाश में ही उपाधि के कारण अब एक घटाकाश बन गया। अच्छा, घटावच्छिन्न खे नीरम, और इस घटाकाश में हमने पानी डाल दिया। फिर पानी डालने से क्या हो गया? उस पानी में महाकाश का प्रतिबिंब पड़ा, क्योंकि पानी में तो हर वस्तु का प्रतिबिंब होगा। पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिखता तो नहीं है। महाकाश दिखता है क्या? नहीं, लेकिन होता है ना? हाँ होता है। पानी का गुणधर्म क्या है? किसी को भी प्रतिबिंबित करना। लेकिन ये हम कैसा स्वीकार करें? अच्छा, ये जो पानी में फैन है, लाइट है, छत है, ये दिख रहा है ना, तो ये किस में है? ओ ऐसा, हाँ ऐसा ही है। तो पहले महाकाश, फिर घटाकाश, घटाकाश में पानी, पानी में जो प्रतिबिंबित आकाश है वह हो गया जलाकाश। तो घटावच्छिन्न खे नीरम यत् तत्र प्रतिबिंबतः
साभ्र नक्षत्र आकाशः जलाकाश उदीर्यते, इसको कहते हैं जलाकाश, जिसमें आकाश में रहने वाले सभी वस्तुएं प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे साभ्र नक्षत्र, उसमें फिर बादल भी हो गए, सूर्य चंद्रमा तारे जो भी हो गए, सब का सब उस जलाकाश में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। तो महाकाश से पैदा हुआ घटाकाश, घटाकाश में पानी, पानी में प्रतिबिंबित हुआ कौन? पानी में प्रतिबिंबित हुआ महाकाश, और महाकाश के जितने कंटेंट है वो सभी के सभी जलाकाश में प्रतिबिंबित हुए। पहली बात ये हो गई। अब आगे कहते हैं महाकाशस्य मध्ये यद मेघमंडलमीक्षते, और इस महाकाश में मेघमंडल है, माने बादल है, और प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः, और इस बादलों में पानी के छोटे छोटे कण हैं। और पानी का क्या गुणधर्म है? पानी का गुणधर्म ये है कि यह हर वस्तु को प्रतिबिंबित करता है। तो यदि मेघ में, बादलों में यदि पानी के कण है, तो उस पानी के कण में भी महाकाश का प्रतिबिंब हो रहा है। तो बादलों में जो पानी है उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब है उसको कहते हैं मेघाकाश। तो कितने आकाश हो गए? महाकाश, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, 4 प्रकार के आकाश हो गए। अच्छा, मेघांश रूपमुदकम तुषाराकार संस्थितम तत्र ख प्रतिबिंबोयम नीरत्वात् अनुमीयते। लेकिन आज तक तो भाई किसी ने देखा ही नहीं कि बादलों में पानी और पानी में बाहर के आकाश का प्रतिबिंब, ये तो किसने देखा ही नहीं। देखने की जरूरत नहीं हर चीज को, देखो क्यों कि अनुमीयते, हम अनुमान निकाल सकते हैं कि यदि पानी हमारे सामने घट में है तो घट में रहने वाले पानी में बाहर के आकाश का प्रतिबिंब पड़ सकता है। यही पानी यदि मेघ में है, यदि बादलों में है, तो क्या वहाँ प्रतिबिंब नहीं होगा? हाँ होगा, होना तो चाहिए, फिर है ना। इसीलिए तत्र ख प्रतिबिंबोयम नीरत्वात् अनुमीयते, वहाँ पानी होने के कारण वहाँ भी यह आकाश का जो प्रतिबिंब है उसको कहते हैं मेघाकाश। अब ये 4 आकाश यदि क्लियर हो गए हो, उसके लिए क्या चाहिए? अपने खोपड़ी में आकाश नहीं चाहिए नहीं तो वहाँ आकाश ही है, तो केवल आकाश ही, उसमें पानी नहीं है। नारायण। अच्छा, अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्न चेतनः कूटवत् निर्विकारेण स्थित कूटस्थ उच्यते। अब कूटस्थ चैतन्य किसको कहते हैं? अधिष्ठानतया, जो देहद्वय छिन्न चेतनः, जो 2 प्रकार के देह का आधार है, ऐसी जो चेतन सत्ता है, तो चैतन्य एक ही है। यही एक चैतन्य स्थूल देह और सूक्ष्म देह इनका आधार है, लेकिन इन दोनों का आधार होते हुए भी स्थूल देह के परिवर्तन और स्थूल देह के माध्यम से यह जागृत अवस्था के अनुभव और सूक्ष्म देह के परिवर्तन और सूक्ष्म देह के माध्यम से स्वप्नावस्था के अनुभव, इनके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, जो इनका अधिष्ठान है, आधार है, उसको कहते हैं कूटस्थ चैतन्य। कूटवत स्थिति, कूट माने जो आयरन होती है ना, एनविल, ये जो लोहार होते हैं उनके पास एनविल होती है, लोहे की ही बनी होती है और इतनी भारी, उसके ऊपर लोहार वो लोहे को गर्म करके ठोक करके उसको आकार देता है, लेकिन उसके कारण जो एनविल है, आयरन है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार से एक ही कूटस्थ चैतन्य जो दोनों देह का आधार है, स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इसीलिए हमको अपने स्थूल देह के परिवर्तन होते हुए अनुभव आते हैं, लेकिन मुझ में परिवर्तन आया है ये अनुभव किसी को नहीं आता।
इधर थोड़ा सा सूक्ष्मता से ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का, अपने में बढ़ने का, अपने में परिवर्तन होने का और अपने मृत्यु का और अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। यह जो भाग है अपने अनुभूति का, यह है कूटस्थ चैतन्य। और फिर मैं मोटा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, देहात्म भाव बोल रहा है, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, यह प्राणात्म भाव बोल रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं दुखी हूँ, यह मनोमय कोश बोल रहा है। आई एम ए सेल्फ मेड मैन लाइक एन एमीबा। विज्ञानमय कोश बोल रहा है। हम तो बाबा सुखी है, आनंदमय कोश बोल रहा है। देखो संतो, तो यह जो दो भाग है अपने अनुभूति में, एक है जो आधार सभी अनुभूतियों को आधार देते हुए भी, प्रकाशित करते हुए भी प्रभावित नहीं होता, और दूसरा जो परिवर्तन हो रहे हैं। इसीलिए अधिष्ठानतय देह द्वयावच्छिन्न चेतना कूटवन निर्विकारेण स्थितः, इसीलिए कूटस्थ उच्यते, इसीलिए उसको कूटस्थ कहते हैं। आगे कहते हैं कूटस्थे कल्पिता बुद्धि। जैसे जैसे घटाकाश में पानी डाल दिया, उसी प्रकार से कूटस्थ में बुद्धि डाल दी। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित प्रतिबिंब कहा, फिर वहाँ चैतन्य का प्रतिबिंब होगा। उस चैतन्य के प्रतिबिंब को कहते हैं चिदाभास, प्रतिबिंब आभास। चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, फिर प्राणानाम धारणा जीवहा, और वहाँ जीव का निर्माण हो गया। अब देखो क्या क्या बातें हो गई। मटका, उसमें पानी, पानी में महाकाश का प्रतिबिंब, और उस महाकाश में सूर्य, तो सूर्य का भी प्रतिबिंब, और जो सूर्य का प्रतिबिंब होने के कारण वहाँ से दूसरी प्रकाश की ज्योत निकलती है जो अन्य को प्रकाशित करती है। तो मटका, पानी, और पानी में महाकाश का प्रतिबिंब, और महाकाश के प्रतिबिंब में सूर्य का भी प्रतिबिंब, ये जो जलाकाश है, इसको सबको मिला करके जीव कहा जाएगा। तो जीव किसको कहेंगे? पहले कूटस्थ चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य में बुद्धि, और बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब। तो यह जो प्रतिबिंबित कूटस्थ चैतन्य है, उसी को कहते हैं जीव, और इसके कारण प्राणानाम धारणात्, और इसी के कारण यह हमारे देह में प्राणों को धारण किया जाता है। देखो कितने छेद है, वी आर ऑल होली, लेकिन फिर भी हवा पंचर होके निकल नहीं जाती। अपने टायर में एक छेद हो गया तो हवा पंचर हो गई, अपने पास इतना वेंटिलेशन चलते रहता है, लेकिन हवा निकल नहीं जाती कभी। ध्यान से सुनना, मरने के बाद पंच महाभूत बिखर जाते हैं। तो ये कौन सी शक्ति है जिसके कारण पंच महाभूतों को इकट्ठा करके रखा जाता है देह के आकार के रूप में? उसको कहते हैं अहंकार शक्ति। अहंकार तत्व है, और ये अहंकार गहरी नींद में काम करता है, इसीलिए डाइजेशन इत्यादि अपने आप चलते रहता है। अहंकार का अर्थ ईगो नहीं है। इन जैसे 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है, जिसको सूक्ष्म देह कहते हैं, इसमें जो अहंकार तत्व है, यह हमारे देह के जो पंच महाभूत है उनको इकट्ठा करके रखता है। और यह जो चिदाभास है, बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, चैतन्य का जो प्राकट्य है, उसके कारण इस देह में अब प्राणों का आवागमन हो रहा है।
और जिसके कारण देह में प्राणों का आवागमन होता है, उसके कारण यह देव सजीव कहा जाता है। जब कोई मरा माने क्या हुआ, अब इनके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए माने अब उसमें ये क्षमता नहीं है कि परमात्मा के प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित कर सके। इसीलिए प्राणानाम धारणा जीवः संसारेण सह युज्यते, और यह जो जीव है इसी के लिए संसार है। देखो, तो ये 3-4 बातें स्पष्ट ले लेना। पहले कूटस्थ में बुद्धि की कल्पना करी, फिर बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, चैतन्य के प्रतिबिंब युक्त बुद्धि को जीव कहते हैं, और ये जीव के कारण यह देह में प्राण बने रहते हैं। ये 4 बातों से जीव बना है। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब अपने आप नहीं होता, उसके लिए सामने बल्ब चाहिए, उसके बाद बल्ब के सामने दर्पण चाहिए, फिर उसमें जो बाहर के आकाश का और बल्ब का प्रतिबिंब पड़ेगा, वहाँ से दूसरा प्रकाश निकलेगा। तो यह जो जीव है यह प्रतिबिंबित चैतन्य है, ये ओरिजिनल नहीं है। और प्रतिबिंब क्या होता है, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। देखो, प्रतिबिंब को आप लेकर के बिंब का अनुमान या अनुगमन कर सकते हैं। देखो, मैंने किसके यहाँ देखा था, याद नहीं, वो महात्मा जी ऐसे बैठते थे और उन्होंने ऐसा एक जगह में आईना लगा दिया था कि उनको वहाँ से उठने की ज़रूरत नहीं, कौन आता है कौन जाता है उनको वहाँ से तुरंत दिखता था, बिल्कुल अपने आप। जैसे आजकल CCTV होता है ना, उसी प्रकार से कि कौन आ रहा कौन जा, सबका प्रतिबिंब हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब जो है, इससे हम बिंब का अनुमान कर सकते हैं, लेकिन वह बिंब नहीं है। यदि प्रतिबिंबित होने का जो उपाधि है उसको हटा दिया तो यह बिंब भी प्रतिबिंब भी गायब हो जाएगा। इसीलिए यह जो जल व्योमना घटाकाशो यथा सर्वस्थिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सो अन्योन्याध्यास उच्यते। अब ये जो जीव है ये अपने कूटस्थ चैतन्य को समझ क्यों नहीं पाता, हम अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पाते, इसका उत्तर देते हैं। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास। अन्योन्य अध्यास माने क्या, इसको समझ ले। जैसे आपने एक लोहे के लड्डू को अग्नि में डाल दिया 4 घंटे तक, तो लोहे के लड्डू को अग्नि में डालने के पहले उसके सब लक्षण आपने लिख लिए कागज पर कि यह लोहे का लड्डू काला है, वजनदार है, ठंडा है, गोल है, लिख लिया। और ये सब लक्षण आपने अपने हाथ से अनुभव करके लिखे, हाँ भारी है इत्यादि। अब दूसरे आपने वस्तु को लिया जिसका नाम है अग्नि। अब अग्नि के भी लक्षण ले लिए कि अग्नि को हाथ लगा के देखा, अरे ये ठंडा नहीं है तो गर्म है, लिख लो। फिर अग्नि को उठा के देखा, अरे इसका तो वजन है ही नहीं कुछ अपना, तो बिना वजन का है। तीसरा, लड्डू का आकार था, अग्नि का कोई आकार ही नहीं, एक फ्लेम इधर जा रही है एक उधर जा रही है। अच्छा, अब दोनों को इकट्ठा कर लिया 4 घंटे तक। 4 घंटे इकट्ठा करने के बाद जो लड्डू था लोहे का लाल लाल बन गया एकदम। फिर उसको अपने कर कमल से उठाओ। अब एक्सपेरिमेंट करना है तो पूरा कर लो। तो आपको क्या पता चलेगा कि जो लोहा पहले ठंडा था अब वो गर्म हो गया है, और जो अग्नि पहले हल्का था भारी हो गया है, जो लोहा पहले काला था लाल हो गया है, और जिस अग्नि को पहले आकार विशेष नहीं था अब उसको आकार प्राप्त हो गया है। तो क्या हो गया, इन दोनों के गुणधर्म एक दूसरों पर अध्यारोपित हो गए। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास।
ये बात समझ में आ गई हो। इसी प्रकार से जल व्योमना घटाकाशः, तो घटाकाश जो है, इस घटाकाश को जल का जो आकाश है, माने घट में जो आकाश है वो घटाकाश, उस घटाकाश में पानी है और उस पानी में आकाश का प्रतिबिंब पड़ा है। तो ये जो आकाश का प्रतिबिंब पानी में पड़ा है, यह प्रतिबिंब जो घटाकाश है उसको ढक देता है। इसको स्पष्ट समझ लेना। क्योंकि घटाकाश में ही पानी रह सकता है, बिना घटाकाश के पानी कैसे रहेगा? तो जहां आपने घटाकाश में पानी डाल दिया तो पानी अपने गुणधर्म को प्रकट करेगा ना। देखो, एक बार हम कहीं जा रहे थे तो हम और एक सज्जन हमारे साथ थे, तो बोले स्वामी जी इफ़ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू ज्वाइन विथ यू। हमने कहा आई डू माइंड। नहीं, हमको पता था कि आप अकेले जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा। तो हमारे फ्रेंड कहते कि स्वामी जी आपको लेना है उनको तो ले लो, नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपना गुणधर्म प्रकट करती है। फिर कुछ ये बोला वो बोला, हमने किस चीज़ के बारे में फ़ोन पर दुनिया भर के हमको फ़ोन आते हैं और हम हर एक के साथ बात करते रहते हैं। और वहाँ विजिलेंस ऑफिसर, अच्छा स्वामी जी वहाँ भी जा रहे हैं, स्वामी जी वही भी कर रहे हैं। फिर बाहर आने के बाद मालूम है अब हम गए थे, ये हुआ वो पूरे दुनिया में खबर हो गई, क्योंकि डिश एंटीना था। देखो, तो घटाकाश में पानी डालने के बाद पानी अपना गुणधर्म प्रकट करेगा, उसमें जलाकाश निर्माण होगा और जलाकाश निर्माण होने के पश्चात उस जलाकाश के द्वारा घटाकाश तिरोहित हो गया, ढक गया। देखो, उस समय हम घटाकाश के बारे में एक क्षण भी नहीं सोचते, क्योंकि वहाँ प्रतिबिंब अपना ही देख करके आहा अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। घटाकाश को कौन देखेगा? इसी प्रकार से तथा जीवेन कूटस्थः, इसी प्रकार से यह जो जीव है, तो जीव कौन सा है? हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, पति जीव है, आदमी ब्रह्म है, कूटस्थ है। तो पति के द्वारा आदमी ढक जाता है। देखो कैसे ढक जाता है। जब बचपन में माँ बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फिराती है तो उसको बाल उगते हैं। बड़ा होने के बाद पत्नी सर पर प्यार से हाथ करती है तो बाल झड़ते हैं। देखो दुनिया की लीला। तो यह जो जीव है इसके द्वारा कूटस्थ ढक गया। और जीव क्या है? जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। देखो, ये जलाकाश तो पानी के कारण अंदर आया ना। यह पति कैसे पैदा हुआ? देहात्म भाव के बाद पति पैदा होता है। और ये देहात्म भाव कैसे निर्माण होता है? मन का देह के साथ संबंध प्रस्थापित हो गया, अन्योन्याध्यास हो गया। फिर अन्योन्याध्यास क्या है? कूटस्थ चैतन्य अखंड अनंत अविकारी, और ये जीव क्या है? शांत दुखी विकारी। दोनों की खिचड़ी हो गई। क्या खिचड़ी हो गई? कि पति सोचता है मैं हमेशा दुखी ही हूँ। एक लड़का मुझे मिलने आया, स्वामी जी मुझे कुछ आपसे बात करनी है। हमने कहा मुझे पहले बताओ तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं स्वामी जी मेरा चेहरा ही ऐसा है। देखो, जिसकी शादी हो जाती है ना उसके चेहरे पर एक भिन्न तेज होता है।
वो तेज कौन सा है? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, यह आश्चर्यकारक तेज है। इसलिए तथा जीवेन कूटस्थः, तो जीव के द्वारा यह कूटस्थ चैतन्य ढक जाता है। इसी चीज को हमारे मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीत। एक ही समय हमारे हृदय में देह पर, पेड़ पर, देह को वृक्ष कहा है, दो पक्षी है। एक इस पेड़ के सुख दुख के फल चख करके सुखी दुखी होता है, दूसरा सुख दुख को प्रकाशित करता है, दुखी नहीं होता। तो जो दुख के साथ तादात्म्य किया वो है जीव, और जो दुख को प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता है वो है परमात्मा। अब क्या साधना करनी है मुझे बताओ। और कहाँ है दुखी? दुखी केवल तादात्म्य में है, और तादात्म्य करना न करना अपने हाथ में है। देखो, भगवान किसी को दुखी नहीं कर सकते। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। कर्म फल का संयोग माने सुख दुख के साथ तादात्म्य, ये भगवान की सृष्टि में नहीं है। देखो संतो, इसीलिए न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो अपने स्वभाव के कारण दुखी हो रहा है। इसीलिए यह जो जीव है ये प्रकृति को महत्व देकर के अपने स्वरूप को भूल गया है। और यही बात साधना के पक्ष में ले आओ। हम आपको 3 प्रकार की साधना की विश्लेषण बताते हैं। एक साधना है जो प्रकृति प्रधान साधना है, उसमें हम योग का आधार लेंगे और चित्त वृत्ति निरोधः वृत्तया पंचतया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, उसके बाद क्रिया योग, फिर अष्टांग योग, फिर भिन्न भिन्न विभूतियाँ, ये सब का सब जो है ये प्रकृति प्रधान साधना है। दूसरी साधना है परमात्मा की प्रकृति में, परमात्मा का प्रकृति में जो प्राकट्य है उसकी साधना। उसमें आ जाती है कुंडलिनी मार्ग, सिद्ध मार्ग। उसमें वो हमेशा भिन्न भिन्न शक्तियों के ही प्राकट्य की बात करेंगे। देखो, ये सिद्ध मार्ग पर जितने भी चलने वाले हैं ना, उनमें इसका बहुत महात्म्य है। और आप उनकी पोथियाँ पढ़ो, उन सभी पोथियों में उन संत महात्माओं के जो चमत्कार है उसी की चर्चा होती है और कुछ नहीं। देखो, अमुक अमुक हुआ, वहाँ हम गए, वहाँ वो महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से दक्षिण दिशा में चले जाओ तो ये हो जाएगा। दक्षिण दिशा में गए, वो हो गया और हमारा भला हो गया। तो परमात्मा का प्रकृति में जो प्राकट्य है, वो परमात्मा की जो अनंत शक्ति का प्राकट्य है, वह दूसरा सिद्ध मार्ग। और फिर जो हम परमात्मा के परिच्छिन्न प्राकट्य में रहेंगे, तो परिच्छिन्न प्राकट्य की बात क्या है? इच्छा और इच्छा पूर्ति। इसीलिए आप देखेंगे ऐसे महात्माओं के पास लाखों की भीड़ होगी, क्योंकि इच्छाएं पूरी करनी है तो वहाँ जाएंगे, मत्था टेकेंगे। एक लड़का मैं जानता हूँ, मुंबई का ही है शायद, पता नहीं कहाँ गया वो चाहता था किसी लड़की से शादी करना, और उसके लड़की के माँ बाप ने नहीं कह दिया। अब लड़का कहता है, मैंने कसम खाई है मैं यहाँ से वैष्णो देवी तक के पैदल जाऊँगा मन्नत मांगने के लिए, मेरी शादी इसी से हो जाए। क्यों? मुझे एक महात्मा ने बताया कि यदि तुम वैष्णो देवी के पास यहाँ से पैदल जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो करके तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो वो चल पड़ा पैदल। आदमी जब पागल हो जाता है कुछ भी करता है, इसीलिए तो शादी करता है। तो चल पड़ा।
और चलते चलते पहुंच गया, पैर छील गए। तो उस लड़की को, उसके माँ बाप को तरस आया कि नहीं नहीं, इसका प्यार असली है, बिना रिबॉक शूज़ के चल गया है। और फिर उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद असलियत बाहर आने लगी, और असलियत बात आने के बाद मैंने गलती किया, मैंने शादी किया इससे, फिर क्या, फिर पैदल ही कि भगवान इसे छुड़ाओ। इच्छाओं को पूरा करना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है, इच्छाओं के परे जाना। देखो, हम उस दिन एक बढ़िया ईमेल या कुछ तो भी हमको मिला, किसी ने भेजा था। जब बड़े आंधी तूफान आते हैं, बादल गरजने लगते हैं, तो जो छोटे मोटे पक्षी हैं ना, वो कहीं घरों में, दीवार में, किसी पहाड़ में कोने में जाकर के छुप जाते हैं। और जो चील होती है, गरुड़ होता है, वो छुपता नहीं, उन सब के ऊपर उठ जाता है। हम लोग अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करना यही अध्यात्म मानते हैं। और जो गरुड़ होता है वो इन अपनी इच्छाओं के पूरा ऊपर चला गया। ये है विहंगम मार्ग, इसको कहते हैं वेदांत। इसलिए तीसरी जो साधना है, तीसरी साधना में जीव की इंक्वायरी है। इच्छा पूरा करना, किसकी इच्छा? जीव की। इसीलिए सिद्ध मार्ग में जीव को सत्य माना है, और फिर वो पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसकी ही चर्चा होगी। और फिर पापात्मा, पुण्यात्मा, और फिर किसी को आशीर्वाद देना, किसी को शाप देना। जब तक के हम द्वैत को स्वीकार नहीं करते, तब तक के आशीर्वाद भी नहीं हो सकता और शाप भी नहीं हो सकता। देखो, जैसे अपने जीवा को दांतों ने काट दिया तो जीवा शाप थोड़ी देते हैं, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, नहीं। और यदि दांत को बीच में कुछ अड़ा हुआ निकाल दिया जीवा ने, तो थैंक यू डार्लिंग, यू हैव बीन ऑलवेज हेल्पफुल, नहीं। वहां अन्य की प्रतीति भी नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में तीन बातें हैं। एक जो प्रकृति प्रधान योग साधना, दूसरी है जीव प्रधान, जिसमें हम शक्तियों को प्रकट करवा करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और तीसरी होती है यह साधना कि हम इस जीव के स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, किसको इच्छा हो रही है। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो अपने जीवन में आने वाले काम क्रोध के आवेग को जीते जी सह सकता है, माने अंतःकरण में काम क्रोध नहीं आएंगे ये बात नहीं है, उनको आने दो, लेकिन उनको सहना है, उनके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। देखो, यदि हम अपने काम क्रोध के आवेग से प्रभावित नहीं होंगे तो वही बुद्धिमान है, वही योगी है और वही सुखी है। और सबसे बढ़िया जोक भगवद गीता का, भगवद गीता में 108 जोक है। बाप रे, हमको देख भी नहीं मालूम, क्यों मजाक कर रहे हैं, तुम स्वयं तो हो एक तो कौन सा जोक है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी सः नरः अन्ये वानराः। बाकी के सब बंदर है। बंदरों का क्या है? जीवन में केवल इच्छा को पूरा करना, कि कुछ नहीं। इसलिए महाराज, इन इच्छाओं के परे हमको जाना है। ये बात एकदम स्पष्ट हृदय में उतार लो।
इस प्रकार से तथा जीवेन कूटस्थः सो अन्योन्याध्यास उच्यते। और ये अंतिम जो साधना की प्रक्रिया है यह हमको वेदांत में पंचदशी में बताई जा रही है। अयम जीवः न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन अनादि अविवेकोयम मूला अविद्येति गम्यताम। यह जो जीव है अपने कूटस्थ स्वरूप को नहीं अलग कर सकता, नहीं पहचानता, इसी को कहते हैं अनादि अविवेका। अविवेक यही अनादि काल से ऐसे ही चलते आ रहा है, इसी को कहते हैं मूला अविद्या। यही मूल अविद्या है। अविद्या स्त्रीलिंगी है इसलिए मूला अविद्या है। तो यह अनादि है, इसका अर्थ क्या है, ध्यान से सुनना। अनादि का तात्पर्य है जो काल के परे है। काल के परे है माने क्या? अब ये मुझे बताओ, सूर्य के प्रकाश में खड़े रहने के पश्चात जो अपनी परछाया पड़ती है, ये परछाया कब से पड़ रही है? मुझे लगता है 30 फरवरी से पड़ रही है। हाँ, ये अनादि है। अनादि है माने इसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। इसी प्रकार से यह जो अविद्या है ये ऐसा क्यों? देखो, अविद्या कारण है, अविद्या का कारण नहीं होता। जब आदमी को भूख नहीं लगती है ना तब प्रश्न आते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, दिन भर बकरी के जैसे चरते रहेंगे और हिंदू माँ कहेगी खाना खा बेटा, और उसको भूख नहीं है और ज़बरदस्ती खिला, तो वो आएगा डाइनिंग टेबल पर, देखेगा क्या नहीं है, वही मांगेगा। कारण क्या? भूख नहीं है। सुबह से कुछ मत खिलाओ उसको, बिल्कुल भूखा रखो, और फिर लंच के समय में टिश्यू पेपर को फोल्ड करके दे दो, बेटा सैंडविच है अभी, ये मैकडोनाल्ड से लाया। अच्छा, वेरी गुड अम्मा, भूख लगी है ना तब। देखो, इसीलिए हमको अपने बंधन का अभी भान ही नहीं है ना, इसीलिए प्रश्न आते हैं। ये अविद्या कहाँ से आई, इसको लेकर के अगला विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।